हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपका जो ज़्यादातर क्वेश्चन भिड़ रहे हैं सेट वन से भिड़ रहे हैं, इसलिए हमने साइंस के मॉडल पेपर सेट वन के वीवीआई क्वेश्चन को इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल है, सवाल नंबर वन, कार्य का एस आई मात्रक क्या है? जूल। तरंग क्या है? आपका अगला सवाल है, तरंग क्या है? तो लिखेंगे तरंग वे विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तरंग कहलाता है। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर तीन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र लिखें H2O। ठीक है। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर चार, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जे टॉमसन ने। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालूम है तो बताइएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर पाँच, विषाणुओं के कारण होने वाली तीन बीमारियों के नाम लिखे। पोलिया, चेचक, एडेस। ठीक है। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर छः, क्या होता है जब वायु सूर्य की किरणें से गर्म हो जाती है? क्या होता है जब वायु सूर्य की किरणें से गर्म हो जाती है? गर्म होकर वायु ऊपर उठती है। ठीक है। वायु के गर्म होने पर उसमें किस प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है? जब वायु गर्म होता है तो उसमें किस प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है? तो संवहन धाराएं। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर आठ, कार्य की परिभाषा लिखें। उत्तर में हो जाएगा, किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम एवं बल की दिशा में बराबर तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। कार्य का मात्रक जूल है। ठीक है। अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। वीवीआई क्वेश्चन आप इसे जरूर कर लें। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 9, ध्वनि की तीव्रता तथा प्रबलता में अंतर बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे तीव्रता डैश के आप डैश लीजिएगा। ठीक है। तीव्रता लिखिएगा, उसके बाद डैश लगाइएगा। लिखिएगा, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। प्रबलता लिख के भी डैश दीजिएगा। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशील की माप है। उदाहरण के लिए दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती है। आपका अगला सवाल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आने की ज़्यादा मात्रा में चांसेस है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? निम्न यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम लिखें। पोटेशियम ब्रोमाइड दिया है, कली चूना, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड को यौगिक में उपस्थित में तत्वों के नाम लिखे तो KBr लिखेंगे ब्रैकेट में। कली चूना के CaO और हाइड्रोजन सल्फाइड के H2O को हम हाइड्रोजन और सल्फर भी कहते हैं। ठीक है। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 11, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को टॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखेंगे 1889 में टॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि, पहला पॉइंट में लिखिएगा, परमाणु एक धनात्मक क्षेत्र से बना है जिसमें ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉनिक यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। दूसरा पॉइंट में परमाणु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे से को संतुलित अथवा काट देती है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। कितना सटीक जवाब है, आप इसे पढ़िएगा एक बार, समझ में आ जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 13, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। ठीक है। सटीक आंसर पूरा सरल भाषा में है। देखिए आप लिख सकते हैं इस तरह, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य की मतलब काम की समुचित क्षमता होती है, उचित प्रकार से किया जा सके, स्वास्थ्य कहलाता है। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 14, वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है? कार्य मतलब काम होता है। ठीक है। वायुमंडल जो है एक कंबल की तरह कैसे काम करता है? तो उत्तर में लिखिएगा, वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है। इसके बाद लिख के डैश दीजिएगा। पहला पॉइंट में लिखिएगा, यह औसत ताप को स्थिर रखता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, यह दिन के समय ठीक है अचानक ताप की वृद्धि को रोकता है। रात के समय यह बाहरी अंतरिक्ष में ऊष्मा के पलायन को रोकता है। उसके बाद देखिए आपका अगला सवाल है 15, सवाल नंबर 15, ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। कितना सरल भाषा में लिखिएगा, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है, ध्वनि कहलाती है। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 16, संयोजकता किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है? तो उत्तर में लिखिएगा, किसी तत्व की संयोजन शक्ति
अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। रासायनिक यौगिक का सूत्र ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। इसकी उपयोगिता में लिखिएगा, रासायनिक यौगिक का सूत्र ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 17, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा परमाणु का विद्युदायमन है? तो प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। सवाल नंबर 18, फंजाई द्वारा विशेषतः किस प्रकार के रोग होते हैं? तो त्वचा रोग। वायुमंडल में परिवर्तन क्यों होते हैं? विवाही क्वेश्चन, वायुमंडल के समान रूप से गर्म होने के कारण। 20 नंबर में विज्ञान का परिभाषा बताइए। विज्ञान का परिभाषा आप कमेंट में बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देंगे, ठीक है, लेकिन आप कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। वंदे मातरम।